लैंग्वेज लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं मुमताज़ आलम क्लास 11 का फर्स्ट पोएम अ फोटोग्राफ, जिसके पोएट हैं शर्ली टॉल्सन, उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्लास 11 का इंग्लिश सब्जेक्ट का जो आपका एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव समझने के से पहले आपको ये जानना होगा कि सब्जेक्टिव में एक एक स्टेंजा के बारे में हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अ फोटोग्राफ, जिसके पोएट हैं शर्ली टॉल्सन। तो आपका पोएम है फोटोग्राफ। उससे पहले कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड हैं जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि फर्स्ट वर्ड है कार्डबोर्ड। तो कार्डबोर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है गत्ता। पैडलिंग का मीनिंग होता है छिछले पानी में चलना या खड़ा होना। स्टिल मीन्स होता है शांत। और टेरिबली का मीनिंग होता है अत्यधिक, जिसकी इंग्लिश मीनिंग देखेंगे तो उसका मीनिंग होगा ग्रेट। नेक्स्ट है स्नैपशॉट, फोटो। एंड लेबर्ड, लेबर्ड मीन्स होता है बहुत मेहनत से कोई भी काम करना, यानी अचीव्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। नेक्स्ट है इज का मीनिंग होता है सुगमता। और सर्कुमेटेंस का मीनिंग होता है अवस्था। तो स्टार्ट करते हैं स्टेंजा। स्टेंजा 1 यानी फर्स्ट स्टेंजा है द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। यानी कार्डबोर्ड सामने देख रहे हैं, यह है कार्डबोर्ड जिसमें 3 फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज, यानी कार्डबोर्ड जो आप देख रहे हैं उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है। ये जो कार्डबोर्ड है इसमें आप क्या देख रहे हैं। तो फर्स्ट में द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द 2 गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग। यानी कार्डबोर्ड में क्या देख रहे हैं कि 2 गर्ल कजन, यानी एक ये गर्ल कजन है और एक ये है। दोनों गर्ल कजन जो हैं वो पैडलिंग के लिए गई हैं, यानी छिछले पानी में तैरने के लिए, एंजॉय करने के लिए, खुशी मनाने के लिए, हॉलीडे मनाने के लिए गई हुई है। उसके साथ एक और फोटो दिखाई दे रहा है जो बिग गर्ल है। तो ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। इसमें शर्ली टॉल्सन बता रही हैं कि जो मेरी मदर है वो सबसे बिग गर्ल है, जिसका एज लगभग 12 ईयर्स की है, यानी 12 साल की है। और उसके साथ में 2 गर्ल कजन भी हैं जो पैडलिंग के लिए गई हुई है। एंड द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्मेल थ्रू देयर हेयर। और क्या आप देख रहे हैं कि 3 गर्ल्स के अलावा एक और फोटो आपको दिखाई दे रहा है जो बगल में है एट द अंकल विद द कैमरा। यानी इस फोटो में जो दिखाई दे रहे हैं वो है अंकल हैं जो कैमरा लिए हुए सामने खड़े हैं। तो इसमें बताया गया है कि 2 गर्ल कजन पोएट की मदर के साथ पैडलिंग के लिए गई हुई हैं और साथ में अंकल भी हैं जो उनका फ़ोटो खींच रहे हैं। तो द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज, यानी कार्डबोर्ड जो आप देख रहे हैं उसमें क्या आप देख पा रहे हैं कि 2 गर्ल कजन हैं और एक पोएट्स की मदर है और पैडलिंग कर रही है। और दोनों जो है पोएट की मदर के हैंड को पकड़ी हुई हैं। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो। और जो बिग गर्ल है उसका जो एज है वो लगभग 12 ईयर्स की है, यानी 12 साल की है। ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। और तीनों लड़कियां जो हैं वो काफ़ी खुश दिख रही है। आप फोटो में देखिए, तीनों लड़कियां हंस रही हैं, एंजॉय कर रही हैं, खुशी मना रही है और एक दूसरे के हैंड को पकड़ी हुई है। और अंकल जो हैं वो कैमरा के साथ खड़े हैं और इनका फ़ोटो खींच रहे हैं। तो ये क्लास 11 का फर्स्ट पोएम है अ फोटोग्राफ। आपका एग्ज़ाम जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव जानने से पहले आपको सब्जेक्टिव समझना होगा। अदरवाइज़
आप जो ऑप्शन चूज करेंगे तो वहाँ मिस्टेक हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं कि ये जो पोएम आप देख रहे हैं ये फर्स्ट स्टेंजा है, पोएम का पहला स्टेंजा है। इससे क्वेश्चन आपका राइज होगा और बहुत ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, द कार्डबोर्ड शो, यानी जो आप कार्डबोर्ड देख रहे थे उसमें क्या दिखता है। द कार्डबोर्ड में क्या है, 2 लड़कियां हैं जो गर्ल कजन्स हैं और एक बिग गर्ल है जो पोएट्स की मदर है, पैडलिंग कर रही है। तो आपका जो आंसर होगा कि व्हाट इज द कार्डबोर्ड शो, तो आंसर हो जाएगा द कार्डबोर्ड शोज द पोएट्स मदर, शी वाज स्टैंडिंग एट द बीच विद हर 2 गर्ल कजन्स। यानी कार्डबोर्ड में क्या दिख रहा है, कार्डबोर्ड में पोएट की मदर दिख रही है जो स्टैंडिंग है बीच पे, यानी समुद्र तट पे खड़ी है और साथ में 2 गर्ल कजन्स भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डू यू सी द पोएट इन द फोटोग्राफ, इफ नॉट वाई। तो क्या आपको पोएट जो है वो फोटोग्राफ में दिखती है, अगर नहीं तो क्यों नहीं, ये बताना है आपको। तो अब जो फोटोग्राफ में देख रहे हैं, ये जो कार्डबोर्ड है इसमें क्या देख रहे हैं कि जो बिग गर्ल है वो है पोएट की मदर, जिसका एज जो है वो है 12 ईयर्स। तो आप सोचिए कि 12 ईयर्स की उसकी मदर है, तो क्या वो पोएट जो है फोटोग्राफ में दिखाई देगी, तो नहीं दिखाई देगी। नो, शी इज नॉट इन द फोटोग्राफ, शी वॉज नॉट इवन बोर्न एट दैट टाइम। वो फोटोग्राफ में नहीं है इसलिए कि उस टाइम वो पैदा नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द बिग गर्ल एंड हाउ ओल्ड वॉज शी। यानी बिग गर्ल जो है, बिग गर्ल वो कौन थी और उसका एज जो है वो कितना है। तो अब बिग गर्ल जो है और कौन थी, आपको बताया गया स्टेंजा में। बिग गर्ल जो है वो पोएट की मदर थी और वह 12 ईयर्स की थी। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे, द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो, यानी जो बिग गर्ल है वो पोएट की मदर है और उसकी जो एज है वो 12 ईयर्स की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज स्टैंडिंग विद द कैमरा एंड वेयर। कैमरा के साथ कौन खड़े थे और कहाँ पे खड़े थे। तो आप देखिए फोटोग्राफ में जो फर्स्ट स्टेंजा है उसमें देखिए ये है अंकल। अंकल जो हैं वो कैमरा के साथ खड़े हैं और कहाँ पे हैं, एट द बीच, एट द अंकल विद द कैमरा। जैसा कि आपको स्टेंजा में ही क्लियर कर देगा सारा कुछ, जो आंसर आपको होगा वो स्टेंजा से ही ढूंढना है। तो द अंकल वाज स्टैंडिंग विद अ कैमरा एट द बीच, यानी अंकल जो हैं वो कैमरा के साथ खड़े हैं, समुद्री तट पे हैं। अब चलते हैं स्टेंजा सेकंड में और देखते हैं कि उसमें क्या है। तो यह है स्टेंजा सेकंड, इसमें है ए स्वीट फेस, यानी पोएट बता रही है कि मेरी मदर जब बीच पे गई थी उस वक्त उसका जो फेस था वो स्वीट फेस था, यानी मेरी मदर काफ़ी सुंदर थी, ब्यूटीफुल थी, अट्रैक्टिव थी, स्माइलिंग फेस था। माई मदर्स डेट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, यानी जब मैं पैदा नहीं हुई थी, यानी जब मेरी मदर का एज 12 ईयर्स का था तो उस वक्त उसके जो फेस थे वो काफ़ी स्वीट फेस थे, स्माइलिंग फेस थे। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेनलेस, लेकिन जहाँ मेरी मदर गई थी बीच पे हॉलीडे मनाने के लिए, एंजॉय करने के लिए, वो आज भी सी के अंदर कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। लेकिन जैसे जैसे मेरी मदर का एज बढ़ते गया, मेरी मदर के अंदर काफ़ी चेंजिंग, काफ़ी परिवर्तन, काफ़ी बदलाव होते गया। देखिए यह है पोएट की मदर, जो ओल्ड मतलब एज जो है से ज़्यादा होने के बाद वो कैसा दिख रही है, और जब वो बच्ची थी तब कैसा दिख रही थी। दोनों में देखिए कितना अंतर आ गया है। लेकिन जो सी है, जहाँ पे मदर गई थी घूमने के लिए, समुद्र तट पे गई थी, एंजॉय करने के लिए, स्माइलिंग करने के लिए, हॉलीडे मनाने के लिए, आज वो सी के अंदर कोई चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज उसी तूफान के साथ सी चल रहा है, लेकिन मदर के अंदर काफ़ी चेंजिंग आ गया है। वास्ट दैट टेरिबली ट्रांसेंड फिट, यानी ये जो वर्ड है ट्रांसेंड, इसका मीनिंग है मोर्टल, यानी इंसान जो है
वो क्या है, मोर्टल है, इसको हम बोलते हैं मरणशील, यानी एक दिन जितना भी इंसान है वो सब का सब टाइम आते जाएगा और दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन जो नेचुरल चीज़ है जैसे सी हो गया, माउंटेन हो गया, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आएगा, लेकिन इंसान के अंदर काफ़ी चेंजिंग आ जाएगा और समय के साथ सब कुछ चेंज हो जाएगा। अब सी में कोई चेंजिंग नहीं आया है, लेकिन शायद पोएट की मदर है अब वो नहीं होगी, इसलिए कि एज ज़्यादा होने के बाद अंत में मर जाती है। अब देखते हैं इसे भी क्वेश्चन रहेगा, उसको भी देखेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर वाज द मदर स्टैंडिंग एंड वाई, मदर कहाँ खड़ी थी और क्यों। तो मदर कहाँ खड़ी थी, एट द बीच, यानी द मदर वाज स्टैंडिंग एट द बीच, यानी मदर जो है वो बीच पे खड़ी थी, समुद्र तट पे खड़ी थी। और क्यों खड़ी थी, इसलिए कि वो हॉलीडे मनाने के लिए गई थी। शी हैड गॉन देयर फॉर अ हॉलीडे एट द सी, यानी बीच पे हॉलीडे मनाने के लिए उसकी मदर गई थी और वहाँ पे खड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड शी लुक एट दैट टाइम, यानी जब वो हॉलीडे मनाने गई थी, जब उसका एज 12 ईयर्स के थी, तो कैसा दिखती थी। तो सोचिए आप कि शी लुक्ड वेरी स्वीट एंड यंग एट दैट टाइम, यानी उस समय उसका जो फेस था, मदर का फेस, वो काफ़ी स्वीट था, स्माइलिंग था, अट्रैक्टिव था, जब वह हॉलीडे मनाने के लिए समुद्र तट पर गए थे। देखिए आप फोटो ये है, जो गए थे हॉलीडे मनाने के लिए तो ये फ़ोटो खिंचवाई थी। अब अभी का जो फेस है, बचपन का फेस है, कितना स्वीट है, स्माइलिंग है, अट्रैक्टिव है, लेकिन ये फ़ोटो को देखिए आप, इसमें वो स्वीट फेस नहीं रहा, वो स्माइलिंग फेस नहीं रहा। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड शी लुक एट दैट टाइम, यानी उस समय वो कैसा दिखती थी। तो बहुत सुंदर स्वीट स्माइलिंग फेस उसका था और काफ़ी ब्यूटीफुल दिखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द चेंज दैट कम्स इन द मदर एंड इन द सी। आप कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए मदर के फेस में और सी में कि क्या चेंजिंग आया है, क्या परिवर्तन आया है, क्या बदलाव आए हैं। तो सी में लेस चेंज, यानी नहीं के बराबर चेंजिंग आया है, जबकि मदर जो है वो मोटल है और जैसे टाइम बीतते गया उसके अंदर चेंजिंग आते गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट, कवि का नाम और कविता का नाम बताना है आपको यहाँ पे। तो द नेम ऑफ द पोएम इज अ फोटोग्राफ एंड द पोएट इज शेरली टॉलसन। यह स्टेंजा थर्ड ए फोटोग्राफ का, इसमें देखते हैं कि सम 20-30 ईयर्स लेटर, यानी लगभग 20 या 30 सालों के बाद, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, यानी सी जो यहाँ पे है वो पोएट की मदर है। देखिए यहाँ पे बीच में ये जो है वो पोएट की मदर है। आपको फर्स्ट में ही बताया गया था कि फोटोग्राफ में 3 गर्ल्स दिखाई देगी, जिसमें 2 गर्ल कजन्स हैं और एक पोएट की मदर है। तो क्या है कि 20 या 30 सालों के बाद, सम 20-30 ईयर्स लेटर, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, यानी जब उसका एज, जब फोटो खिंचवाई थी तो कितना था, 12 ईयर्स। अब 20 या 30 सालों के बाद उसका एज कितना हो जाएगा, 12 + 30 जोड़ देंगे आप तो हो जाएगा 42, यानी 42 साल की जब हो जाएगी, उसके बाद जब वो फोटो को देखेगी तो उसको हंसी आती है। जैसे फोटो को देखती है तो हंसती है। सी बेटी एंड डॉली शी वुड से हाउ लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, यानी वो क्या देखकर हंसती है, वो देखती है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं जब बीच पे ले गए थे घुमाने के लिए, हॉलीडे मनाने के लिए, उस वक्त मेरे जो पेरेंट्स हैं वो कितना फ़नी ड्रेस पहना कर हमें ले गए थे। बेटी का भी उसी तरह का फ़नी ड्रेस है, डॉली का भी फ़नी ड्रेस है, और जो पोएट की मदर है उसका भी ड्रेस काफ़ी फ़नी है। ऐसे भी बच्चा का जो ड्रेस होता है, देखिए कितना सुंदर ड्रेस लग रहा है ये, इस तरह का ड्रेस बच्चों का होता है। अब बच्चा, पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा सुंदर दिखे, इसी वजह से वो अपने बच्चों के लिए सुंदर ड्रेस खरीदता है। तो अब क्या है कि जैसे देखती है फोटो को तो उसको हंसी आती है। एंड द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, और क्या देखती है कि वो जो हॉलीडे था
वो जो बचपन का समय था वो मेरे लिए ख़त्म हो गया, बीत गया। माइन इज हर लाफ्टर, और ये एक हंसी का मीडियम बन गया है। अब हम उस बचपन में तो नहीं लौट सकते हैं, लेकिन उस बचपन को याद करके अफसोस भी हो रहा है और हंसी भी आ रही है। बट बोथ राइव विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस। अब बोथ, ये जो बोथ है वो क्या है? बोथ मीन्स होता है दोनों, यानी पोएट एंड पोएट्स मदर, दोनों को यहाँ पे लॉस हुआ है, दोनों को नुकसान हुआ है। अब पोएट को नुकसान क्या हुआ है और पोएट्स मदर को क्या नुकसान हुआ है? तो पोएट की जो मदर है उसका नुकसान यह हुआ है कि उसका बचपन खत्म हो गया। अब पोएट को नुकसान यह है कि वो अपने माँ के स्माइलिंग फेस को, मदर के स्माइलिंग फेस को, स्वीट फेस को अब वो देख नहीं पाएगी, अब वो देख नहीं सकती है। तो इसमें भी क्वेश्चन है और स्टेंजा की तरह इसमें भी 4 क्वेश्चन दिया गया है, ए बी सी एंड डी, और एक एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज सी इन द पैसेज, यानी जो पैसेज देख रहे हैं आप यहाँ पे स्टेंजा या बोलिए पैसेज, तो सी वुड लाफ, इस स्टेंजा में, इस पैसेज में सी कौन है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सी कौन है। ये देख रहे हैं आप सी, SHC, सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, तो सी कौन है? तो क्या है कि सी जो है वो पोएट की मदर है, इसलिए कि पोएट की मदर जब अपने फोटो को देखती है, बचपन के फोटो को देखती है तो काफ़ी हंसती है, तो बोलते हैं कि सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। तो सी कौन है? पोएट की मदर है। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी इज द पोएट्स मदर, सी जो है वो पोएट की मदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वर बेटी एंड डॉली, बेटी और डॉली कौन थी? ये जो फोटो में देख रहे हैं आप, एक ये लड़की है और एक ये कैप जो लगाई है, एक ये लड़की है। तीनों के साथ, तीनों लड़कियां गुड़िया ली हुई है, हाथ आपके उनके हाथ में देखिए, ये गुड़िया है और एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो बोल रहे हैं कि बेटी और डॉली जो है वो कौन है? सी, बेटी और डॉली, सी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। अब बेटी जो डॉली कौन है? वो दोनों हैं पोएट की कजन, यानी बेटी और डॉली वर गर्ल कजन्स ऑफ द पोएट्स मदर, यानी पोएट की जो मदर हैं उनकी कजन बेटी और डॉली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द मदर लाफ एट द स्नैपशॉट, यानी मदर जो है वो स्नैपशॉट को देखकर क्यों हंसती थी या क्यों हंसी? तो द मदर लाफ एट द स्नैपशॉट एज दे वर ड्रेस्ड अप फनी बाय देयर पेरेंट्स फॉर द सी हॉलीडे, यानी उसके जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी फाइन ड्रेस पहनाकर हॉलीडे मनाने के लिए गए थे, ले गए थे घुमाने के लिए। तो जब अपने ड्रेस को देखती है, फाइन ड्रेस को, तो काफ़ी वो हंसती है, उसको हंसी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट क्वेश्चन कि व्हाट इज द आयरनी फॉर बोथ ऑफ देम, यानी बोथ ऑफ देम मीन्स पोएट एंड पोएट्स मदर, वो दोनों में आयरनी क्या है, विडंबना क्या है, ये आपको बताना है। तो पोएट को लॉस ये हुआ है कि पोएट जो है से अपनी मदर के स्माइलिंग फेस को नहीं देख पा रही है, जबकि जो पोएट है, जो पोएट की मदर है, उसको लॉस ये हुआ है कि वह उसका बचपन चला गया और वो बचपन वापस नहीं होगा। तो वही है कि द आयरनी इज दैट बोथ द मदर एंड द पोएट सफ़र फ्रॉम अ सेंस ऑफ लॉस। आयरनी ही है कि दोनों को लॉस होने का अफसोस है, पोएट को भी और पोएट के मदर को भी। द मदर लॉस्ट हर चाइल्डहुड, मदर जो है से अपने बचपन को खो दी है। द पोएट लॉस्ट द स्वीट लाफ्टर ऑफ द मदर एज वाज कैप्चर्ड बाय द स्नैपशॉट ईयर्स अगो, यानी ईयर्स बहुत सालों पहले जो मदर का फोटो खींचा गया था, उस फोटो में जैसा वो दिख रही है अब वो ऐसा नहीं रही। इस वजह से बचपन का लॉस होने का डर, बचपन का लॉस होने का अफसोस पोएट की मदर को है। इसके बाद चलते हैं स्टेंजा लास्ट, यानी स्टेंजा फोर्थ। इसमें क्या है कि नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लाइव, यानी अब जो है, यहाँ देखिए फोटो, ये जो फोटो है वो फर्स्ट टाइम जो आप देखे थे बचपन वाला फोटो वो है।
फिर क्या होती है, इस एज में आती है, और उसके बाद इस एज में जाती है, यानी उसकी मदर का डेथ हो जाता है। यानी लगभग नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। यानी जितना एज पोएट को है उतना ही एज पहले उसकी मदर डेथ कर जाती है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इज साइलेंस साइलेंस। अब इस सिचुएशन में, इस सर्कमस्टेंस में, इस सिचुएशन में, इस अवस्था में पोएट जो है वो क्या बोलती है कि अब मैं फोटो को देखकर अपनी माँ को तो याद कर सकती हूँ, लेकिन अब मेरी मदर दुनिया में नहीं रही है, तो अच्छा है कि धीरे धीरे करके माँ के मौत के अफसोस को, दुख को भुला जाएं और चुप रहें, इसलिए कि अफसोस करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए कि मदर वापस नहीं होगी। तो अब इसमें ये देखना है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन डिड द पोएट्स मदर डाई, यानी पोएट की मदर जो है वो कब मर गई थी। तो आंसर हो जाएगा कि द पोएट्स मदर डेड अबाउट 30 ईयर्स एगो, यानी पोएट की मदर जो है वो 30 साल, लगभग 30 साल पहले मर गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। एक्सप्लेन करना है, बताना है कि नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। अब वो क्या है, देखिए आंसर कि शी हैज़ बीन डेड फॉर एज मेनी ईयर्स एज द नंबर ऑफ ईयर्स शी लिव्ड। यानी जितना साल पहले उसकी मदर का डेथ हो गया है उतना ही वर्ष पहले पोएट का एज है, यानी लगभग 30 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज दिस सर्कमस्टेंस। आंसर हो जाएगा आपका दिस सर्कमस्टेंस मीन्स द कंडीशन ऑफ हर डेथ, यानी जब उसकी मदर मर गई थी उस टाइम के सिचुएशन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज साइलेंस इंटेंसिफाई मोर साइलेंस। यानी साइलेंस रहना क्यों चाहती है पोएट, तो इसका रीजन ये है कि द पोएट साइलेंस गिव्स बर्थ टू ऑल टू अ पल ऑफ साइलेंस। यानी अब साइलेंस ही एक ऑप्शन बचा हुआ है, इसलिए कि रोने, गिड़गिड़ाने, चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं होना है। इसी वजह से पोएट बोलती है कि साइलेंस इट्स साइलेंस, यानी इट्स साइलेंस साइलेंसेस। ये स्टंजा 1, 2, 3, 4, यानी आपका जो स्टंजा था, आपका जो पोएम था, अब फोटोग्राफ जिसके पोएट थे सैली टॉल्सन, वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जस्ट नेक्स्ट डे आप वेट कीजिए, इसी स्टंजा का, इसी पोएम का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के अलावा MCQ क्वेश्चन आपके पास लाएंगे जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। इस स्टंजा से, इस पोएम से अबाउट 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा जो बहुत जल्द आपको मिलेगा। अगर आपको वीडियो ठीक लगा होगा तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और YouTube में जाने के बाद आप टाइप कीजिएगा लैंग्वेज लर्निंग बाय मुमताज़ सर, तो फर्स्ट में ही आपको ऑप्शन दिखाई देगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटे को बजा दीजिएगा, ताकि जैसे ही आपको वीडियो मिलेगा नेक्स्ट वीडियो, तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आपके मोबाइल की घंटी भी बज जाएगी। थैंक यू।